तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं CSS की साइजिंग प्रॉपर्टीज के बारे में। मतलब साइजिंग जो होती है CSS के अंदर लाइक पिक्सेल्स में होती है, VW में होती है, VH में होती है, RAM में होती है, REM में होती है, M में होती है, उसके अलावा VMAX, VMIN ETC जो जो चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं उनके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ, हम फ़ॉन्ट्स के अंदर साइजिंग का इस्तेमाल करते हैं, हम विड्थ के अंदर साइजिंग का इस्तेमाल करते हैं, हम हाइट के अंदर साइजिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले एक फ़ाइल बनाते हैं, उसके अंदर हम आपको बताते हैं किस तरह हम फ़ाइल को, मतलब फ़ाइल के अंदर जो एडिटिंग होगी साइजिंग को किस तरह इस्तेमाल करेंगे। CSS साइजिंग इंटर करेंगे, इसके अंदर एक टेक्स्ट फाइल बनाते हैं जिसका नाम रखेंगे index.html। ये रिमूव करेंगे और इंटर करेंगे, और जैसा कि आप जानते हैं मेरे पास ये आइकन बन चुका है। राइट क्लिक किया, ओपन विद कोड कर दिया। आप अपना कोड मतलब किसी भी कोड एडिटर में ओपन कर सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल होंगे। इसको मैं करूँगा मिनिमाइज, अपने कोड को ओपन करूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा एक्सप्लेनेशन मार्क, और जैसा कि हम जानते हैं इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। एक्सप्लेनेशन मार्क से एक दो बार लगा लें भाई, हो सकता है कोई इशू हो जो कि आपका आ नहीं रहा कोड। ये देखिए 3 बार लगाया, मेरा एक्सप्लेनेशन मार्क आ चुका है। आपका पहली बार में भी आ जाएगा। मेरा सिस्टम थोड़ा स्लो हो रहा है, इसमें थोड़ा डाटा बहुत ज़्यादा है, चीज़ों को ग्राफिकली हम मैं सिस्टम को सेट करता हूँ, इसीलिए मेरा सिस्टम थोड़ा स्लो हुआ है। तो आपके सिस्टम के अंदर एक ही क्लिक के अंदर सिंगल टाइम आपने एक्सप्लेनेशन मार्क लगाना है, टेम्पलेट आपकी सामने रेडी हो जाएगी। यहाँ पर गो लाइव करना है। तो ये जो मेरा ब्राउज़र है ऑनलाइन ओपन हो चुका है, मुझे बार बार रीलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आएंगे, और जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर ये टाइटल जो लिखा हुआ है ये डॉक्यूमेंट है, इसको चेंज करके हम लिखते हैं यहाँ पर CSS साइजिंग यूनिट्स। मतलब कि जो टैब के अंदर जो चीज़ें हैं ना उसको एडिट करने के लिए हमारे पास ये टाइटल होता है जो हेड के अंदर मौजूद होता है। बस सिंपल इतनी ही बात है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, अपने किसी एक डिव बनाते हैं जिसको हम नाम देंगे कंटेनर का। मतलब ये कंटेनर है, मेन कंटेनर जिसको कहते हैं, उसके अंदर हम बनाएंगे H1, दिस इज मेन हेडिंग। तो जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पर दिस इज मेन हेडिंग आ चुकी है, तो ये पहली हेडिंग होती है। यहाँ पर हम आएंगे, ये हमारी हेडिंग आ चुकी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे PX के बारे में। मतलब यहाँ पर हम कहते हैं जो हमारी डिव है या फिर डॉट कंटेनर जो है, ओह सॉरी यहाँ पे मैंने स्टाइल का टाइटल लगाया ही नहीं। यहाँ पर आपने स्टाइल लिखना है, उसके अंदर आपने इसको ले जाना है। यहाँ पर हम लिखेंगे स्टाइल, स्टाइल के अंदर हम लिखेंगे फॉन्ट साइज। सेकंड प्रॉपर्टी आपके सामने आ गई है, लेकिन यहाँ पे मैं कहूँगा 20 px, मतलब पिक्सल्स के अंदर इसका साइज बना दो। ये 20 पिक्सल हो चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ पिक्सल्स होते क्या हैं। यहाँ पर हम टाइटल को चेंज करते हैं फॉर पिक्सल्स। मतलब यहाँ पे जो पिक्सल है ना उनकी बात करेंगे। पिक्सल असल में ये है, मतलब ये हमारी एक फाइल लिखी हुई है, ये फ़ॉन्ट है, इसके अंदर थोड़े पिक्सल हैं जिनको एक डॉट डॉट होते हैं, छोटे छोटे डॉट। लेकिन एक पिक्सल होता है हमारे 1/96 ऑफ इंचज़, मतलब इंचज़ के 196 जो होता है उसके बराबर होता है एक पिक्सल। आपको समझ तो आ ही रही होगी, लेकिन अगर नहीं आती तो फिर जाकर चेक करें हाउ मच साइज ऑफ पिक्सल्स इन इंचज़। तो इंचज़ के अंदर पिक्सल का साइज आ जाएगा। तो यहाँ पर एक और बात करते हैं, पिक्सल का हम इस्तेमाल करते हैं हमें जब
अपना कोड सेंसिटिव रखना है, हमें कोई रिस्पॉन्सिवनेस नहीं लानी, यानी कि हमने बस एक क्लाइंट को दिखाना है भाई ये हमारा कोड है और इस तरह हमने कोड किया, उसमें आप फ़ॉन्ट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे एडवांस चीज़ों के बारे में, और इस वीडियो के अंदर मैं आपको एडवांस चीज़ें ही सजेस्ट करूँगा और उनका इस्तेमाल करने के लिए। तो यहाँ पर ये पिक्सल के बारे में आपको लग गई होगी समझ। तो यहाँ पर पिक्सल का एक और भी आपको मेन काम बताता हूँ। हमारी जो हाइट होती है ना, यहाँ पे ये इसकी विड्थ वो होती है 1080 टू 1920, मतलब 1080 से लेकर जो होती है 1080 ज़रब 1920 ये होती है। तो हम इसको अगर उसकी पूरी विड्थ दे देते ना, कि हमारे यहाँ पर कंटेनर की विड्थ है ना, उसको हम कहते हैं 1080 पिक्सल्स, और बीजी कलर हम इसे दे देते हैं ब्लू। तो जैसा कि मैं जानता हूँ यहाँ पर इसको ना, जब हमने 1080 दे दिया ना, तो मेरी ये लगता है मुझे 1080 नहीं है, मेरी थोड़ी कम है, इसलिए ये ओवरफ्लो कर चुका है। ये देख रहे हैं ना आप, ये ओवरफ्लो कर रहा है। ये ओवरफ्लो क्यों कर रहा है भाई? हमने पिक्सल के अंदर दिया है, पिक्सल अपनी चीज़ों को यानी कि रैप नहीं करता, वो चीज़ों को ओवरफ्लो करेगा। मतलब हम यहाँ पर जाते हैं और इसको खोलते हैं अपने कंसोल के अंदर, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करते हैं ताकि कोड थोड़ा नज़र आए। यहाँ पर हम आएंगे कंटेनर की जो विड्थ है मैंने लगाई है 1080, और यहाँ पर इसको कम करते जाएंगे और देखें कि कहाँ पे जाकर जो मेरा है डिस्प्ले सेट हो जाता है। तो यहाँ पर अभी तक तो कोई भी समझ नहीं आ रही कि क्या मसला बन रहा है। मैंने बहुत ज़्यादा ही विड्थ दे चुका हूँ, तो यहाँ पर कम हो रही, जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पर नीचे स्क्रॉल बार भी ख़त्म हो रहा है। ऐसा ऐसा इसने ख़त्म हो जाना तब जाके हमारी जो विड्थ है वो मुकम्मल हो जानी है। मतलब 332 पिक्सल पर आके जो मेरी विड्थ है ना वो पूरी है। मतलब ये मेरी विड्थ का नहीं ले रहा, ये देखें ये साइड से मार्जिन ले रहा है, ये देखें यहाँ से ये मार्जिन ले रहा है, यहाँ से मार्जिन ले रहा है, ऑटो मार्जिन ले रहा है भाई। यहाँ पे क्या मसला हो रहा है? अगर मैं ऐसे कहूँ ना, मार्जिन ज़ीरो ऑटो, तो ये देखें, ये देखें, ये 332 पे आए तो यहाँ पर ये मार्जिन, ये यहाँ से मार्जिन ले रहा है, किस लिए ले रहा है ये मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि ये साइड पे लगा हुआ था। अभी मैंने ऑटो मार्जिन दिया तो ये साइड पे लग गया है। अब यहाँ पर हम एक और भी काम कर सकते हैं, यहाँ पर हम यूनिवर्सल सेलेक्टर लगा के सारा मार्जिन ख़त्म कर देंगे। M0 मार्जिन ख़त्म, P0 पैडिंग ख़त्म। तो जैसा कि आप जानते हैं जब हमने मार्जिन यहाँ से ख़त्म किया, तो मार्जिन ऑटो आ गया ना, मतलब ये जिसने लिया हुआ है अपनी साइजिंग की वजह से, इसीलिए ऊपर नीचे से मार्जिन इसने ख़त्म कर लिया, लेकिन साइड बाय साइड से इसने मार्जिन इतना ले लिया है कि ना ये साइडों से इसको मार्जिन ऑटो मिल रहा है। तो इसलिए हम इसको प्रेफर नहीं करते ज़्यादातर चीज़ों के अंदर। विड्थ हाइट के अंदर हम पिक्सल का इस्तेमाल नहीं करते, हम पिक्सल का सिर्फ तब इस्तेमाल करते हैं जब साइजिंग लगानी होती है। तो यहाँ पर हम आते हैं दोबारा से, यहाँ पर इसको ख़त्म करते हैं और यहाँ पर हम बात करेंगे अब नेक्स्ट हमारी VW के बारे में, मतलब व्यू पोर्ट की विड्थ के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर मैं अगर इसको कहता हूँ कि ना तुम्हारा बीजी कलर जो है ना, इसको कर दो ग्रे, लाइक ग्रे, और मैं यहाँ पर रखूँ हमारी जो विड्थ हाइट है ना, मतलब हमारी विड्थ है, वी बोर्ड की विड्थ विड्थ हमने लगानी है, तो ये क्या होगी VW में क्या होगी? VW क्या होता है? वी बोर्ड की विड्थ होती है। तो यहाँ पर मैं इसे कहूँगा 100 VW, यानी कि वी बोर्ड की विड्थ ले लो। तो यहाँ पर ये वी बोर्ड की विड्थ ले लेगा, लेकिन ओवरफ्लो नहीं करेगा। क्या वजह है भाई? इसको हमने इसके अंदर दी है भाई, ये अपनी चीज़ों को ओवरफ्लो नहीं करता। इसने यहाँ से भी नहीं मार्जिन लिया, यहाँ से मार्जिन भी नहीं लिया। अगर मैं इसे दोबारा से मैं आपको कहूँ यहाँ पर मार्जिन ऑटो भी कर दूँ ना, ज़ीरो ऑटो मार्जिन, तो तब भी इसने मार्जिन नहीं लेना भैया। यही तो फ़ायदा होता है साइजिंग जो करते हैं हम विड्थ और हाइट के अंदर में। विड्थ के अंदर हम VW का इस्तेमाल करते हैं और हाइट के अंदर
VH का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि पिक्सल का इस्तेमाल नहीं करेंगे हम जब हम साइजिंग लगाते हैं। पिक्सल का इस्तेमाल करने से इसकी साइजिंग ख़राब होती है, इसकी रिस्पॉन्सिवनेस ख़राब होता है। मतलब इस तरह अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो जैसा कि आप जानते हैं ये अपनी विड्थ पर पक्का है। ये देखें, ये रैप हो रहा है, ये देखें, ये अपनी जगह पर पक्का है। लेकिन यहाँ पर ही हमारे पिक्सल होते ना, तो पिक्सल ने क्या करना था, उसने इसको भी फ़र्क पड़ जाना था, साइड से भी फ़र्क पड़ जाना, और चीज़ें ख़राब हो जानी थी। इसलिए हम प्रेफर करते हैं VW का और VH का। VH क्या होता है, व्यू पोर्ट हाइट होती है, यहाँ पे हाइट लिखते हैं 100 VH, तो यहाँ पर इसकी हाइट पूरी हो जाएगी। मतलब 100 VH के अंदर ये अपना यहाँ पर भी ओवरफ्लो नहीं करेगा, मतलब ये ऊपर नीचे नहीं जाएगा। ये अपने 100% VH के हिसाब से ये फिक्स हो चुका है। ये इतना इतना जो है ना, इसका VH है। तो यहाँ पर इसका तो इतना ही ख़त्म होती बात, यहाँ पर इतनी लंबी नहीं करना चाहते इसके बारे में। यहाँ पर हम मेन बात करने हैं, मेन मुद्दे पर आते हैं, जो हमारे पास होता है एम और रैम। एम क्या होता है और रैम क्या होता है, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम एम के बारे में बात करेंगे। एम होता है अपने कंटेनर के जो उतना पिक्सल होता है, पिक्सल्स हमारी जो डिफ़ॉल्ट होती है ना हमारे पास, मतलब जो हमारा यहाँ पे डिफ़ॉल्ट साइज़ होता है ना, वो हमेशा हमारे जो एक ना वेबसाइट का मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले। अगर मैं यहाँ पर एक फ़ॉन्ट का साइज़ यहाँ पर नहीं ना दिया, तो मैं पी यहाँ पर लगाऊंगा एक, पी, पी के अंदर दिस इज पैरा, तो यहाँ पर हम आएंगे, पैरा अभी तक आया नहीं, मतलब वो इस div के नीचे आ चुका है, यहाँ पर आ गया है। और राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट में जाएंगे और इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू को चेक करेंगे, डिफ़ॉल्ट वैल्यू कितनी है पैरा की। तो इसकी जो साइजिंग है ना, उसके बारे में हमें समझना है। तो डिफ़ॉल्ट साइजिंग होती है इसकी, मतलब इसकी साइजिंग जो डिफ़ॉल्ट है ना, यहाँ पर मेंशन होगी पिक्सल्स, हाउ मैनी पिक्सल्स इन दिस कंपाउंड के अंदर कितनी पिक्सल्स हैं। यहाँ पर नीचे आता जाए, नीचे आता जाए, नीचे नीचे नीचे। और यहाँ पर इसके पिक्सल्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपने कहना है इसके पिक्सल्स, फ़ॉन्ट साइज कितने पिक्सल्स, 1 px। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे नीचे से कुछ नज़र नहीं आ रहा, और यहाँ पर मैं इसे बड़ा करता जाऊँ, ये नीचे नज़र आता जाएगा आपका बड़ा होता हुआ। देख रहे हैं ना आप, मतलब नीचे जो है ना वो बड़ा होता आ रहा है, यानी कि इसका साइज़ बड़ा होगा। तो यहाँ पर पिक्सल के बारे में इतना ही मैं बताऊंगा आपको। एम के बारे में बात करने जा रहे थे। मतलब एम क्या होता है, एम होता है किसी भी वेबसाइट के अंदर जो हम बना रहे होते हैं, जिसका साइज़ होता है वो अपने कंटेनर के हिसाब से। अगर कंटेनर का मैं साइज़, डिफ़ॉल्ट कंटेनर जो है ना हमारे पास, ये कंटेनर, इसके अंदर ये H1 पड़ी हुई है, इसका अगर मैं साइज़ करता ना कंटेनर का, मैं कह देता हूँ समथिंग, मैं इसका कह देता हूँ साइज़ जो है ना, पिक्सल के अंदर इसका साइज़ होना चाहिए कोई 25 पिक्सल। तो जो होगा ना इसके कंटेनर के अंदर, ये कंटेनर एम जो होता है ना, कंटेनर के साइज़ के मुताबिक अपने साइज़ को डबल कर लेता है, दुगना कर लेता है। मतलब इसने क्या करना है, यहाँ पर इस कंटेनर के अंदर होगा, यहाँ पर ग्रेटर देन का ऑप्शन लगा के, और उसके अलावा यहाँ पर लगाएंगे हम भैया 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 एक्सप्लेनेशन मार्क, इस तरह करेंगे तो ये हमारा कमेंट बन जाएगा। तो कमेंट के अंदर हम लिखेंगे, मतलब अगर कंटेनर को जब मैं फ़ॉन्ट साइज़ रख दिया ना, कंटेनर का मैंने रख दिया 25 पिक्सल है, तो जब मैं इसको फ़ॉन्ट साइज़ दूंगा ना, कितना, मतलब मैं इसको दे देता हूँ समथिंग
हम देते हैं इसको, हम दे देते हैं फॉन्ट साइज देना है हमने इसको 2M। तो इसका जो बराबर होगा ना, 2M पता कितने बराबर होगा, मतलब कंटेनर का 25 पिक्सल है, ये अपने कंटेनर के दुगना हो जाएगा, डबल हो जाएगा कंटेनर के मुताबिक। तो ये हो जाएगा 50 पिक्सल, मतलब 25 के साथ 25 जमा किया, ये 50 पिक्सल हो गया। मतलब इसके बारे में हम यही बात करेंगे, जो M होता है ना, वो अपने कंटेनर के हिसाब से जो उसकी वैल्यू होती है उसका दुगना हो जाता है। उसी तरह जो रैम है ना, रैम वो अपने कंटेनर के नहीं, वो अगर हम यहाँ पर एक HTML लगाते हैं, यहाँ पर हम HTML लगाते हैं और उसके अंदर हम कहते हैं फ़ॉन्ट फ़ॉन्ट साइज, मतलब हमने रूट की यहाँ पे बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर इसको ये नहीं लगाते, ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ होने जा रही है। मैं यहाँ पे इसे रोक दिया जा, मैं दिखाने लगा था लेकिन मैंने कहा नहीं, मेरे यहाँ पर दोस्त बिगिनर्स हैं, इनको नहीं दिखाना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे इसको रिमूव करना चाहता हूँ ताकि आपको यहाँ पे मुश्किल ना हो, कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ना, जो हमारे पास रैम है, रैम मतलब हमारे पास यहाँ पर एक है, मौजूद है रैम। रैम क्या होता है, रैम अपने रूट के, मतलब आर का मतलब रूट है और एम जो हमारे पास ये पीछे था एम, अपने रूट का दुगना हो जाएगा। मतलब अगर मैं कहता ना किसी भी चीज़ का ना जो फ़ॉन्ट साइज़ है ना वो हो जाए 2 रैम, तो वो क्या करेगा, वो हमने HTML के अंदर जाएगा, वहाँ पे क्या करेगा, अगर हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू कोई चेक किया, मतलब फिक्स की है, मतलब मैंने 50 कर दिया, तो उसका दुगना हो जाएगा, वो 100 हो जाएगा। मतलब वहाँ पर ये बात हो रही है कि जो आपके कंटेनर के अंदर जो होता है, जो हमारे पास उस कंटेनर की हाइट को, विड्थ को चेक करता है, पकड़ता है, कैच करता है, वो होता है M। लेकिन जो हमारे ग्लोबल वेरिएबल लाइक जैसे हमने HTML जो हमारा हेडर के अंदर मेन फाइल है उसके अंदर जो फ़ॉन्ट साइज़ फिक्स है उसका दुगना हो जाएगा। मतलब जो होता है M वो कंटेनर का दुगना होता है, लेकिन जो रैम होता है वो कंटेनर का दुगना नहीं होता, वो अपने पूरे रूट के अंदर जो चीज़ हमने फिक्स किया उसका ही दुगना होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को अगर पसंद आई तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बेल के आइकन को दबाना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टेक केयर, बाय बाय।